श्री रूप गोस्वामी विरचित आम आज पाठ करवा श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 1। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदरोपस्थ वेगम माने उदर वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीरः सर्वामपीमां पृथ्वी शिष्यात्। जो शांतशिष्ट व्यक्ति वाक वेग मनोवेग क्रोध वेग एवं जिह्वा उदर और जनेन्द्रियर वेग को सह्य करें से समग्र जगत में शिष्य ग्रहण करने को योग्य विवेचित हुए। माने आमर जो उदर सब वेग जाक अच्छी जो कामना जाक अच्छी जी कंट्रोल करें सी गुरु हो पारे और शिष्य ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 1 अध्याय 9-10 श्लोक लिखाई। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी सम्मुख में अनेक गुड़िए चतुर प्रश्न उपस्थापना करिसेंति। से प्रश्न मान मध्य गोटे है जदि लोके निजर इंद्रिय गण को आयत संयत न करि पारंती तेबे से माने प्रायश्चित कहीं करते। दृष्टांत स्वरूप जड़े चोर उत्तम रूपे जानीपे जे तार चोरी कार्य से गिरफ हो पारे एवं एपरिक से वास्तव में देखिपारे जे चोर पुलिस द्वारा गिरफ होइछे तथापि से चोरी करिवार विरत हुए नहीं। देखिबा और सुनिबा द्वारा अभिज्ञता अर्जन करा जाए। जो व्यक्ति टिके कम बुद्धिमान से देखिबा द्वारा अभिज्ञता अर्जन करे एवं जो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान से सुनिबा द्वारा अभिज्ञता अर्जन करे। जेतेबेले जड़े बुद्धिमान व्यक्ति आईन बही और शास्त्र मानकु शुणे जे चोरी करवा भल नुहे एवं शुणे जे जड़े चोर गिरफ होगा पर दंडित होइछि सेतेबेले से चोरी करबा ठारू दूर रहे। जड़े कम बुद्धिमान लोक चोरी करी प्रथमे गिरफ होई दंडित होई चोरी करवा बंद करने को शिक्षा लाभ करें। किंतु जड़े बदमाश और निर्बोध लोक देखा शुणा उभय अभिज्ञता अर्जन करें एपरिक दंडित हो पारि थाए किंतु तथापि से चोरी करने अब्याहत रखे। एपरी लोक प्रायश्चित कले सरकार द्वारा दंडित हेले से बंदीशालू बाहर को आसवा मात्रे पुनर्बार चोरी करें। जदि बंदीशाला दंड प्रायश्चित बोली विचार करा जाए तेबे एभली प्रायश्चितर लाभ कौन? परीक्षित महाराज यही प्रश्न करते। दृष्ट श्रुताभ्याम जत पापम जाननपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चितम अथो कथम क्वचिन निर्बते अभद्रात् क्वचित रति तत् पुनः प्रायश्चितम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। प्रायश्चित को से हस्तीर स्नान सहित तुलना करथिले। हस्ती नदी रे सुंदर भाव स्नान करिपारे मात्र कूल को आसवा मात्र से निजर समग्र शरीर उपर आवर्जना निक्षेप करें। हाथी स्नान तो करे किंतु जिते से कूल को आसे समस्त बाली को माटी को से निज उपर पुणी फिंगी थाए तेबे तार स्नानर अमूल्य कौन? से अनेक आध्यात्मिक साधक हरे कृष्ण महामंत्र जप करती एवं तत्संगे संगे अनेक निषिद्ध कार्य मध्य करी भावती जे सेमानंकर जप सेमानंकर पाप कार्य को निष्फल करदेव। भगवान पवित्र नाम जप करने समय जो 10 प्रकार अपराध हो जाए तन्मध्यरु एही अपराध को नामनो बलात् जस्य ही पाप बुद्धि बोली कहा जाए। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र जप बल पाप पुण्य कार्य करवा। से परि केतेक ख्रीष्ट धर्मावलंबी सेमानंकर पाप स्वीकार करने को जाती गिरजा को जाती से भावती जे धर्म जाजकों सम्मुख में पाप स्वीकार करने द्वारा एवं किछि प्रायश्चित करने द्वारा सप्ताह व्यापी पापर फल भोग से माने रक्षा पाइबे। से पापर फलरू तार जो कुपरिणाम दंड आसे तार से रक्षा पाइबे बोली सी सप्ताह को थरे गिरजा जाती। जो मुहूर्त शनिवार पार हो जाए एवं रविवार उपनीत हुए से माने पुनर्बार से पाप करने आरंभ कर दियंती। यही आशारे जे परवर्ती शनिवार दिन से क्षमा लाभ करेंगे। ए प्रकार प्रायश्चित को से समयर सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान राजा परीक्षित महाराज निंदा करिसेंति। ततुल्य बुद्धिमान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज योग्य आध्यात्मिक गुरु भाव में राजा को उत्तर देइछंति एवं प्रायश्चित संपर्क तांकर विवरणी अभ्रांत बोली अनुमोदन करिसेंति। गोटे पुण्य कार्य बल रे गोटे पाप पुण्य कार्य को निष्फल करा जाई पारेना। एही दृष्टि आमर सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करवा ही प्रकृत प्रायश्चित अटे। प्रकृत प्रायश्चित सहित प्रकृत ज्ञान उपलब्धि जड़ित अटे एवं एथिलागी एक मान निर्धारण प्रणाली रही। जितेबाला जड़े व्यक्ति विधि सम्मत स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली अनुसरण करे सेतेबाला सार रोगक्रांत हुए ना। जितेबाला से भल जड़े फॉलो कर फर्मुला को
से प्रोसेस को तो से रोगक्रांत हुए ना। मनुष्यर मौलिक ज्ञान पुनरुत्थान केतेक निर्दिष्ट नीति ताकू तालीम नेवा आवश्यक। एहीपरि एक प्रणालीबद्ध जीवन को तपस्या कहा जाए। तपह आचरण और ब्रह्मचर्य अवलंबन द्वारा मन को संयत करने द्वारा इंद्रिय गण को आयत्त करने द्वारा निजर संबल को दान जरिया त्याग करने द्वारा दृढ़ प्रतिज्ञा भाव सत्यवादी होगा द्वारा निजक परिच्छन्न रखा द्वारा एवं जोग आसन अभ्यास करने द्वारा जड़े व्यक्ति प्रकृत ज्ञानर मान निर्धारित स्तर को अर्थात कृष्ण चेतना को क्रमशः उन्नीत हो पार। अवश्य जदि जड़े शुद्ध भक्तर साहचर्य पाइबार सौभाग्य लाभ करे तेबे से कृष्ण चेतनार विधि विधान अनुसरण करे अर्थात अवैध यौन संभोग मांस भक्षण मादक द्रव्य सेवन एवं द्रुत क्रीड़ा परित्याग करी एवं जड़े प्रामाणिक गुरु निर्देश परम पुरुष भगवान सेवार नियुक्त रहिबा द्वारा से अष्टायोग प्रणाली साहाय्य मन को संयत करिवार समस्त अभ्यास को अनायास अतिक्रम करा जाय पारे। श्री रूप गोस्वामी यही सरल पद्धतिर सुपारिश करिसेंति। प्रथमे जड़े तार वाक् शक्ति को संयम करिवो। आमर प्रत्येकंकर कथा कहिबार शक्ति अछि। आमे सुजोग पाइबा मात्रे कहवा आरंभ करदेउ। आमे जदि कृष्ण चेतना संबंध में किछि न कहू तेबे सबु बाजे कथा कहि थाउ। पड़ियारे थिबा बेंग बोबाइबा द्वारा कथा कुहे एवं सेहीपरि जार जिह्वा अछि से कथा कहवाकू इच्छा करे जदिओ से सबु बाजे कथा कुहे बेंग बोबाइबा द्वारा केवल साप को निमंत्रण करे। से कहे अनुग्रह पूर्वक एठाकू आस एवं मते खाओ। जदिओ यह द्वारा से मृत्यु को निमंत्रण करुथाए तथापि से बोबाइबारे लगी थाए। भौतिकवादी व्यक्ति एवं निराकारवादी बा मायावादी दार्शनिकों कथा बेंगर बोबाइबा संगे तुलना करा जाय पारे। से माने सब बेले बाजे कथा आलोचना करुथांती और सर्वदा मृत्यु को निमंत्रण करुछंती। बाक संयम अर्थ मायावादी माने भाविला भली स्वेच्छाकृत नीरवता मौनतार बही प्रणाली नुहे। नीरवता किछि समय पाई सहायक बोली मन होई पारे मात्र परिणामतः यह व्यर्थतारे पर्यवेसित हुए। श्री रूप गोस्वामी बाक संयमर जो अर्थ कहिसंती ताहा कृष्ण कथार फलप्रद प्रणाली को बुझाए। परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण गुणगान रे बाक शक्ति को नियोजित करवा एपरी भाव में जिह्वा भगवान नाम रूप गुण लीलार महत्व गान करें। कृष्ण कथार प्रचारक केबे हेले मृत्युर अधीन नुहंती। बाक बेग को संयत करिवार यह ही तात्पर्य अटे। सेतेबेले मनर अस्थिरता और चंचलता मनोवेग संयत हुए जेतेबेले कृष्ण पाद पद्म मन को निविध करा जाए। चैतन्य चरितामृत कुहे कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार जहाँ कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। मध्यलीला 22/31। कृष्ण सूर्य तुल्य अटंती एवं माया अंधकार सदृश अटे। जदि सूर्य उपस्थित अछंती तेबे अंधकार प्रश्न नहीं। सेहीपरि जदि मनरे कृष्ण उपस्थित अछंती तेबे मायार प्रभाव रे मन आंदोलित हेबार संभावना नहीं। समस्त भौतिक चिंतार निवृत्त हेबारे यौगिक पद्धति साहाय्य करि परिबो नाही। मन भितर शून्यता सृष्टि करबार उद्यम कृत्रिम अटे। शून्य रखिबा दरकार नहीं। अपरंतु जणे जदि कृष्ण को और तांकर किपरि सर्वोत्तम भावे सेवा करा जाय पारे यह कथा सर्वदा चिंता करे तेबे से व्यक्तिर मन स्वभाव तो संयत हो जिवो। मन वेग उदर वेग ये सब आम संयत करिबा पड़िबो नहले जीवन वृथा चलीजो। सेहीपरि भाव में क्रोध को आयत्त करा जाय पारे। आमे क्रोध को संपूर्ण भाव बंद कर दे न पारू किंतु आमे जदि केवल भगवान और तांकर भक्त मानकर निंदाकारी उपर क्रोधान्वित हो तेबे कृष्ण चेतनारे आमे आमर क्रोध को आयत्त करिपारू। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई माधाई नामक दुई पापाचारी भाई उपर राग करथिले कारण से माने नित्यानंद महाप्रभु को गाली देथिले और आघात करथिले। श्री चैतन्य महाप्रभु तांकर शिक्षाष्टकम रे लिखिथिले तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अर्थात घास ठारू निचतर एवं वृक्ष ठारू अधिक सहिष्णु हेबा उचित। जड़े प्रश्न करिपारे तेबे भगवान कहीं क्रोध प्रकाश कले। एठारे मर्म है निज प्रति होइथिबा समस्त अपमान सहिबाकू प्रस्तुत हेबा उचित किंतु जेतेबेले कृष्ण किंबा तांकर शुद्ध भक्तंकर निंदा करा जाए सेतेबेले जड़े सच्चा भक्त क्रोधान्वित हुए एवं दोषी विरुद्ध रे अग्नि सदृश कार्य करे। क्रोध को लोप करा जाई न पारे मात्र एहाकू ठीक भावे प्रयोग करा जाई पारे। हनुमान क्रोधवशतः लंकार अग्नि संजोग कर देथिले मात्र से भगवान रामचंद्र सर्वश्रेष्ठ भक्त रूपे पूजित होउछन्ति। यार अर्थ से तांकर क्रोध को उपयुक्त भावे व्यवहार करथिले। अर्जुन ठारे आउ गोटे दृष्टांत मिले। से युद्ध करने को इच्छा करू नथिले मात्र कृष्ण तांकर क्रोध प्रज्वलित करथिले। तुमको अवश्य युद्ध करने को हेब क्रोधाहीन होई युद्ध करने संभव पर नुहे किंतु क्रोध
भगवान सेवार नियोजित हेले ता आयत्त हो जाए। जिह्वार बेग संपर्क में आमर समस्तंकर अभिज्ञता रही जे जिह्वा सुस्वादकर खाद्य चाहे। साधारणतः जिह्वा को यार इच्छा अनुसार खाइबा को आमे अनुमति देवा उचित नुहे, मात्र प्रसाद जोगाई दे जिह्वा को संयत करवा उचित। भक्तर मनोभाव यही जे कृष्ण जितेबाला तांको प्रसाद देवे सेतेबाला जाई से खाइबो, ताहा ही जिह्वार बेग संयत करिवार पंथा। निर्दिष्ट समय रे प्रसाद ग्रहण करवा उचित एवं जिह्वा किंवा उदरर बेग को संतुष्ट करने केवल रेस्टोरेंट व मिठाई दुकान रे खाइबा उचित नुहे। आमे केवल प्रसाद पाइबा नीति रे जदि अविचलित रहू तेबे उदर और जिह्वार बेग को संयत करा जाई परिबो। हरि बोल। सेहीपरि भाव में जननेन्द्रिय को अनावश्यक भाव व्यवहार न करी जननेन्द्रियर बेग बा काम प्रवृत्ति को संयत करा जाई परिबो। कृष्ण चेतनशील संतान लाभ निमित्त जननेन्द्रिय को व्यवहार करने उचित, अन्यथा नुहे। कृष्ण चेतना आंदोलन जौन उपभोग पाई विवाह प्रथा को उत्साहित करे नाही, मात्र कृष्ण चेतनशील संतान लाभ निमित्त जेमिति पिला माने टिके बड़ होइजिबे सेमानकु डलास और टेक्सास थिबा गुरुकुल विद्यालय को पठाई दिया जाए, माने अमेरिकार कथा कहते पठाई दि जाए जोठार से माने संपूर्ण भाव कृष्ण चेतनशील भक्त होगा तालीम प्रदान करेंगे। यहीपरि कृष्ण चेतनशील अनेक पिला दरकार एवं जो व्यक्ति एपरि कृष्ण चेतनशील संतान सृष्टि कर समर्थ हुए जननेन्द्रियर उपयुक्त व्यवहार पर अनुमति दि जाए। जेतेबेले जड़े व्यक्ति कृष्ण चेतनशील होई संयम प्रणाली रे संपूर्ण रूपे अभ्यस्त हो जाए सेतेबेले से जड़े प्रामाणिक गुरु हेबार योग्यता अर्जन करिपारे। उपदेशामृतर अनुभूति व्याख्या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखिछन्ति आमर भौतिक परिचय तीन प्रकार बेग सृष्टि करे, यथा बाक बेग, मनोवेग एवं काय बेग। जेतेबेले गोटे जीव एही तीन प्रकार बेगर वशवर्ती हुए सेतेबेले तार जीवन अपवित्र हो जाए। जो व्यक्ति एही बेग गुड़ी को प्रतिरोध करने अभ्यास करे तांको तपस्वी कहा जाए, अर्थात से तपस्या करिबारे व्रती हुअन्ति। एहीपरि तपस्या करुवा व्यक्ति परम पुरुष भगवानଙ୍କର बहिरा शक्ति बा माया शक्ति कबलरू मुक्ति लाभ करे। आमे जेतेबेले बाक बेग विषय उल्लेख करूँ सेतेबेले आमे एही अजथा कथावार्ता संपर्क में कहू जेपरि निराकारवादी बा मायावादी दार्शनिकों कथा बा जो माने सकाम कर्म माने कर्मकांडर नियुक्त किंबा भौतिकवादी लोके जो माने जीवन को निरंकुश भाव उपभोग करने को चाहते ए समस्त कथा वा साहित्य बाक बेगर वास्तव प्रदर्शनी अटे। अनेक लोक असंगत भाव कथबार्ता करुछन्ति एवं मोटा मोटा बाजे बही लिखुछन्ति। एई सब केवल बाक बेगर परिणति अटे। यही प्रकार मनोवृत्ति को प्रतिरोध करने लगी आमर कथबार्ता को कृष्णाभिमुखी करने को हेबो। श्रीमद् भागवतम 1.5.10-11 रे यह बुझा जाए जे न जद बचश्चित्र पदम हरेर अजसो जगत पवित्रम प्रगुणित कहिर्चित तदवायसम तीर्थमुसन्ति मानसाः न जत्र हंसा निरमन्त्यो शिक्षयाः। भगवानंकर गुणगान ही केवल समग्र विश्वर वायुमंडल को पवित्र करिपारे। जो कथारे भगवानंकर गुणर वर्णना नहीं ताहाकु से वाणी प्रचार हेतुवा स्थल को साधु संत माने एक काल काक तीर्थ स्थान बा अपवित्र स्थान बोली विचार करती। परमहंस गण दिव्य धाम निवासी होइतिबारु सेमाने सेठारे किछि आनंद लाभ करती नाही। तदबाग विसर्गो घनिता घा विप्लवो जस्मिन् प्रतिश्लोको म बधवत्यति नामान्यन अंतस्य जसो अंकितानि जत शृणन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। अन्य पक्षरे जो साहित्य परम पुरुष भगवान दिव्य नाम गुण रूप लीलार वर्णन पूर्ण ताहा एक भिन्न सृष्टि जो पृथ्वीर एक विपदगामी सभ्यतार पंकिल जीवन में विप्लव आनिबापी दिव्य वाणी रही। असंपूर्ण भाव रचित होइतिले मध्य एभली दिव्य साहित्य सबु शुद्ध ओ साधु लोक माने श्रवण करती गान करती और ग्रहण करती। एथिरु आमे एही सिद्धांत उपनीत हेउजे जेतेबेले आमे परम पुरुष भगवान भक्ति जाजन कथा आलोचना करिबा सेतेबेले केवल बाजे कथा आलोचनार मुक्त होई परिबा। आमर बाक शक्ति को एकांत भावे कृष्ण चेतना उपलब्धि उद्देश्य रे विनियोग करने को सर्वदा उद्यम करने उचित। अस्थिर मनर उत्तेजना दुई प्रकार। प्रथमटी को अविरोध प्रीति बा निरंकुश मोह कहुए, अन्यटी को कहुए विरोधयुक्त क्रोध अर्थात व्यर्थतारु उत्पन्न क्रोध। मायावादी दर्शन रे दृढ़ रहिबा
कर्मवादी मानकर सकाम कर्म विश्वास एवं भौतिक योजन विश्वास स्थापन करवा ये सबको अविरोध प्रति कह जाए। ज्ञानी कर्मी एवं भौतिक योजनाकारी माने साधारणतः बद्ध जीव मान दृष्टि आकर्षण करती किंतु जेतेबेले भौतिकवादी माने सेमानकर योजना कार्यकारी करि पारंती नाही एवं जेतेबेले सेमानकर कौशल व्यर्थ हुए सेतेबेले सेमाने क्रोधान्वित हुअन्ति भौतिक आकांक्षा विफलता क्रोध सृष्टि करे। सेहीपरि शरीर वेग को तीन भाग में विभक्त करा जाई पारे यथा जिह्वार वेग उदर वेग एवं जनेन्द्रियर वेग। लक्ष्य कले देखा जाए जे एही तीनोटी इंद्रिय देह मध्य गोटे सरल रेखार अवस्थित ना एवं शरीर वेग जिह्वाठारु आरंभ हुए। जदि जड़े व्यक्ति जिह्वार वेग को प्रसाद पाइबा कार्य सीमित रखी संयत कर दे पारे तेबे तार उदर और जननेन्द्रियर वेग आपणा छाए संयत हो जाए। ए संपर्क में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीव फेले विषय सागरे तार मध्य जिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिवारे जिह्वा जय स्वप्रसाद अन्न दिल भाई सही अन्नामृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम से ढाक चैतन्य निताय। आमर जो महाप्रसाद गोविंदे श्लोक हम जो बोलू सेटा किए लिखिं भक्ति विनोद ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। हे भगवान यही भौतिक शरीर अज्ञानतार एक पिंड अटे एवं इंद्रियगण मृत्यु अभिमुखी पंथा मानकर एक जाल कौनसी ना कौनसी कारणरू आमे भौतिक इंद्रिय प्रीतिर समुद्र रे पतित होइछु। सब इंद्रिय मध्य जिह्वा अतिशय लोलुप और अणायत अटे। ए संसार रे जिह्वा को जय करवा बड़ कष्टकर किंतु हे प्रिय कृष्ण आपण आम प्रति अत्यंत दयालु आम जिह्वा जय रे साहाय्य करने आपण ए सुंदर प्रसाद पठाई तेणु आमर संतोष हेबा जाए चलो ए प्रसाद ग्रहण करवा एवं भगवान श्रीकृष्ण और राधा गुणगान करवा एवं प्रेम रे भगवान चैतन्य और प्रभु नित्यानंद साहाय्य लगी आह्वान करवा। रस बा स्वाद 6 प्रकार कहीं जदि से मध्य गोटे द्वारा उत्तेजित हो पड़े तेबे से जिह्वा बेगर आयत हो पड़े। केतेक लोक मांस माछ कंकड़ा अंडा और बीर्ज और रक्त द्वारा गठित अन्य पदार्थ खाइबा को भल पाती और सेगुड़िकर मृत शरीर को खाती। अन्य माने पनीपरिया लतापत्र पालंग शाग और दुग्ध जातीय द्रव्य प्रति आकृष्ट किंतु ए सब केवल जिह्वार तृप्ति करा जाए। लंका और तेंतुली भली अधिक परिमाणर मसलायुक्त खाद्य समेत इंद्रिय तृप्तिकर एपरी खाद्य कृष्ण चेतनशील व्यक्ति माने परित्याग करने उचित। ये आसला से कथाटी जे मसलायुक्त खाद्य लंका तेंतुली ये सब कृष्ण चेतनशील व्यक्ति माने अवश्य वर्जन करवा उचित। पान हरिड़ा गुआ नाना रकमर पान मसला तमाखु गंजेई अफिम मद कॉफी चाहा प्रति आसक्ति अवैध इंद्रिय तृप्ति हुए। आमे जदि केवल कृष्णार्पित खाद्यर अवशेष ग्रहण करिवार अभ्यस्त हेउ तेबे मायार अत्याचार मुक्ति पाइबा संभव हेउ। पनीपरिया शस्य फल दुग्ध जातीय द्रव्य एवं जल भगवान को अर्पण करिवार उपयुक्त खाद्य अटे जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण निर्धारण करिसंती। अवश्य सुस्वादकर होइथिबा जोगु केवल जदि जणे प्रसाद ग्रहण करे एवं बहु परिमाण रे भोजन करे तेबे से मध्य जिह्वा वेगर संतोष विधान पई करा जायथिबा उद्यमर शिकार हुए। प्रसाद सेवन बेले मध्य अत्यंत सुस्वादकर खाद्यरू विरत रहिबा को श्री चैतन्य महाप्रभु आमको शिक्षा देइछंती। सुस्वादकर खाद्य खाइबार उद्देश्य रखी जदि आमे विग्रह निकट में एपरी सुंदर खाद्य अर्पण करूँ तेबे ताहा मध्य जिह्वार वेग संतोष करने उद्यम सहित जड़ित। अत्यंत सुस्वादुकर खाद्य मिलियो बोली जदि आमे कौन धनी लोकंकर निमंत्रण रक्षा करूँ तेबे आमे जिह्वार वेग संतोषर उद्यम करुछु बोली धरिबाकु हेबो। श्री चैतन्य चरितामृत रे अंत्यलीला 2.227 रे कहा जायछि जिह्वार लाल से जई इति उति ध्याय शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पायो। जो व्यक्ति जिह्वार तृप्ति लागी एणे तेणे धाए एवं निजर उदर और जनेन्द्रियर सुख विधान रे आसक्त से कृष्ण लाभ करिवार अक्षम। आगरु जहाँ कहा जायछि जिह्वा उदर एवं जनेन्द्रिय एक सरल रेखार अवस्थित अटंती एवं सेमाने एका श्रेणीर अंतर्भुक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे। अत्यंत सुस्वादुकर खाद्य खाइबा नहीं कि विलासपूर्ण पोशाक पिंधिबा नहीं। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 6.236। अंततः यही विश्लेषण जना जाए जो व्यक्ति पाकस्थली रोग भोग करुच्ची से उदर वेग संयत करने को अक्षम। आमे जेतेबेले आवश्यक अपेक्षा अधिक खाइबा को इच्छा करूँ सेतेबेले आमे जीवन में नाना असुविधा आपे आपे सृष्टि करूँ। अवश्य एकादशी और जन्माष्टमी भली दिन मानकरे आमे जदि उपवास पालन करूँ तेबे उदर वेग को संयत करिपारू। जननेन्द्रियर वेग संबंध में कहले 2 प्रकार यौन संभोग अच्छी गोटे वैध और अन्यटी अवैध।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିପାରେ ଓ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରେ। ତାହା ଆଇନ ସମ୍ମତ ଓ ଧର୍ମାନୁମୋଦିତ। ଅନ୍ୟଥା ଯୌନ ବେଗର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ ଏବଂ ଅସଂଯତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ଯଥା ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରି, ଯୋଜନା କରି, ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି କିମ୍ବା ବାସ୍ତବରେ ଯୌନ ସଙ୍ଗମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାୟାର କବଳରେ ପଡ଼େ। ଏହି ଉପଦେଶ କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗପୂତ ଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ଜୀବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବର୍ତ୍ତ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ବୈରାଗୀ ଭାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନା ଶୁଣିନେ କାନେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ନା କହିବେ ଯବେ ମିଲିବେ ଆନେ, ସ୍ୱପନେ ଓ ନାକର ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଷଣ, ଗୃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন, যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে, ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে, ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে, হৃদয়ে তো রাধাকৃষ্ণ সর্বদা সেবিবে। হে মোর প্রিয় ভাই, ତୁମେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ଅଛ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସାଂସାରିକ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ନାରୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକ ଶପଥ ସହିତ ତୁମେ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେ ଶପଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗ ମନା। ତୁମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କ ଘଟଣା ଏବଂ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ତାହା ତୁମେ ସତତ ମନେ ରଖିବ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କର। ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାକ୍, ମନ, କ୍ରୋଧ, ଜିହ୍ବା, ଉଦର ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ଛଅଟିକୁ ଆୟତ ବା ସଂଯତ କରିପାରିବ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଗୋସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ ସ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଆପଣା ଛାଇ ସ୍ୱାମୀ ପଦବୀ ଧାରଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୌଣସି ପରିବାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସମାଜର ପ୍ରଭୁ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। ବୃନ୍ଦାବନର ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ ଗୋଦାସ ଗଣ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବାରେ ବା ଭୌତିକ ଜଗତର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଗୋଦାସଙ୍କୁ ଅଦାନ୍ତ ଗୋ ବୋଲି ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଜଣେ ଅଦାନ୍ତ ଗୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ 7.5.30ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ମିତର୍ନ କୃଷ୍ଣେ ପରତଃ ସ୍ୱତୋ ବା ମିତୋ ଅଭିପଦ୍ୟତୋ ଗୃହ ବ୍ରତାନାମ୍ ଅଦାନ୍ତ ଗୋଭିର୍ବସାତାಂ ତମୃଷମ୍ ପୁନଃ ପୁନଶ୍ଚର୍ବିତ୍ ଚର୍ବଣାଣାମ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଲାଗି ଏକ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବା ସମ୍ବଳିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲଗାମହୀନ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରତମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟଣା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣରେ ବ୍ୟାପୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ଉପଦେଶାମୃତ, ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିରଚିତ ଉପଦେଶାମୃତର ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଏହି ସିରିଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ 11 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକକୁ ପାଠ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରି ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। 11ତମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସିରିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ।